नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में चुनाव का बिगुल बजे एक पखवाड़ा हो चुका है और सभी दलों की सुई अटकी है तो वो सिर्फ यूपी की 80 लोकसभा सीट्स पर। फिर वो चाहे उन पर जैसे भी काबिज होना चाहे, इसके लिए सभी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। और एक तरफ जहां प्रदेश की कई सीट्स पर दलों ने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश की कई सीट्स ऐसी बची हुई हैं जिन पर अभी भी प्रत्याशी उतारना बाकी रह गया है। तो आज इन्हीं 11 सीटों पर अटकी दलों की सुई कब कैसे आगे बढ़ेगी, क्या कुछ तैयारियां हैं, इन पर सभी पॉइंट्स को डिटेल से बताएंगे। तो देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अवध की 11 सीटों का अधूरा किस्सा। सियासी हलचल में सबसे ज्यादा हलचल है यूपी की 80 लोकसभा सीट्स को लेकर और ये हलचल तब और बढ़ी जब अभी तक 11 सीट्स पर दलों ने अब तक प्रत्याशियों के नाम नहीं खोले हैं। जैकपॉट में किसके नाम पर सुई अटकेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 11 सीटों का चुनावी मैदान अभी तक अधूरा क्यों है, इस पर भी चर्चाएं तेज है। अवध क्षेत्र की 11 सीट पर असमंजस अभी तक जैसी की तैसी है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित रायबरेली और अमेठी जैसी वीआईपी सीट्स तो है ही, वही चर्चित कैसरगंज की भी सीट्स पर अभी प्रत्याशियों के नाम आना बाकी है। रायबरेली और कैसरगंज में अभी तक कोई दल प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाया है। अन्य सीट में कहीं सपा कांग्रेस गठबंधन तो कहीं बसपा ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। जातीय समीकरण, लोकप्रियता और जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में दलों की उलझन की ये थी खास रिपोर्ट। रायबरेली सीट्स पर टिकी नजर। सबसे पहले जिक्र छिड़ा है रायबरेली का। तो रायबरेली इस बार महासमर में प्रत्याशी के नाम की घोषणा में देरी को लेकर चर्चाओं में है। सपा और कांग्रेस में गठबंधन के बाद इस बार मुकाबला रोचक हो सकता है और ये असमंजस न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बल्कि असमंजस की ये धुंध जनता पर भी छाई है। अब प्रत्याशी कौन होगा, ये कयास जनता हर बार की तरह इस बार भी लगा रही है कि चेहरा गांधी परिवार से ही होगा। प्रियंका और राहुल गांधी के नाम पर लगातार रायबरेली ही नहीं बल्कि पूरा यूपी अब इन दोनों नामों पर कयास लगा रहा है। अब पार्टी भी इन दोनों नामों पर तभी दांव लगा पाएगी जब इनमें से कोई जीत की हैट्रिक लगा पाए। फिलहाल इस पर फैसला भी खुद गांधी परिवार का ही होगा। तो ये था कि अगर पार्टी यहां से गांधी परिवार का कोई चेहरा उतारना चाहती है, इसी क्रम में बीजेपी भी गुना भाग लगा रही है कि आखिर कांग्रेस के गढ़ में इस बार कौन प्रत्याशी होगा। फिलहाल कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद बीजेपी इस बार रायबरेली सीट से किसी नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच यूपी में दांवपेच कहीं ना कहीं अभी भी दल नहीं लगा पा रहे हैं कि बची हुई सीटों पर उन्हें किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना है। फिलहाल रायबरेली सीट्स पर पार्टियों का पेच कहां फंसा है और कौन प्रत्याशी हो सकता है, हमने ये बताया। अब आपको बताएंगे कि अमेठी और कैसरगंज में कौन कौन दांव खेल सकता है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुविधा का दृश्य अमेठी और कैसरगंज। राजनीतिक दलों के लिए दुविधा का दृश्य अमेठी और कैसरगंज में भी दिख रहा है। वहीं सियासी गलियारों के साथ साथ जनता के बीच कैसरगंज बहुचर्चित सीट्स बनी हुई है। इस सीट्स पर अभी किसी भी सीट्स ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं जिक्र भी इस सीट का जोरों शोरों पर है। यहाँ टिकट को लेकर समर्थक अलग अलग नाम पर लगातार कयास लगा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया कोई ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी या बेटे को टिकट मिलने की संभावना जता रहे हैं।
तो कई समर्थक बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस सीट से किसी नए उम्मीदवार को उतारने की संभावना जताई है। समर्थकों का दावा है कि देर भले ही हो सकती है, लेकिन टिकट उन्हें ही मिलेगा। उधर अमेठी की चुनावी रणभूमि में अब तक भाजपा उम्मीदवार के रूप में केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी के नाम की ही घोषणा हुई है। दर्शकों तक गांधी और नेहरू परिवार का गढ़ रही अमेठी में इस बार कांग्रेस अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है। गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाए तो 2019 से अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से मिली हार के बाद जहां एक तरफ कांग्रेस कमजोर होती गई तो दूसरी ओर बीजेपी मजबूत। तो ऐसे में अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने अपने उम्मीदवार के नाम पर लगातार मंथन कर रही है कि किसे मैदाने जंग में उतारा जाए। लोकसभा चुनाव की बयार जल चुकी है। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू होकर 4 जून तक इम्तिहान का दिन होगा और ये इसलिए भी खास होगा क्योंकि इस दिन ये डिसाइड होगा कि आखिरकार जीत किसकी हुई। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम टीवी।